हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सीवी कवर लेटर होते हैं उनके बारे में हम कितना गलत सोचते हैं और हमारे को उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बहुत सारे लोग हमसे जो सवाल पूछते हैं उनके बेसिस पे मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एक सीवी कवर लेटर के बारे में। तो कुछ मिथ होती हैं सीवीज को लेके या रिज्यूमे को लेके। मिथ का मतलब है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, दोज आर कॉल्ड मिथ। तो जो मिथ है रिज्यूम को लेके, उसको क्लियर करने के लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी बातें या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एटीएस फॉर्मेट रिज्यूम बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली हमारी गलत इन्फॉर्मेशन है सीवी के ऊपर, वो है कि सीवी शुड बी ऑफ 1 पेज। सीवी जो है 1 पेज का होना चाहिए। हम लोग स्पेशली इसी चीज को ज्यादा सोचते हैं कि अगर मेरा सीवी 1 पेज का है तो सबसे अच्छा है, या फिर मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन जो अपनी कैरियर की इन्फॉर्मेशन है वो 1 पेज के अंदर ही एडजस्ट कर देनी है। तो ये सबसे पहली मिथ है कि सीवी जो है 1 पेज का होना चाहिए। तो दोस्तों, सीवी डिपेंड करता है आपकी कैरियर हिस्ट्री के ऊपर। आपने अपने सीवी या रिज्यूमे में अपने कैरियर के बारे में बताना होता है और डिटेल में बताना होता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, इतने साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। आपको सिविल इंजीनियरिंग में कौन से प्रोजेक्ट में कितना काम किया हुआ है, किस उस प्रोजेक्ट का बजट क्या था, कब से कब तक किया है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, पूरी डिटेल देनी पड़ती है। और जितनी अच्छी डिटेल आप देंगे, जितने अच्छे कीवर्ड यूज करेंगे, उसके हिसाब से उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपका एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का है, ये 6-7 साल का है, ये 10 साल का है, तो आप सोचिए उसको आप 1 पेज में नहीं ला सकते हैं। तो मैंने सीवीज जो देखे हैं लोगों के, वो हमेशा ये देखा है कि वो 1 पेज में इन्होंने रखे होते हैं। अब उनका एक्सपीरियंस कितना है या कितना नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन सीवी मैंने 1 पेज में ही देखे हैं। तो ये एक बड़ी मिथ है कि सीवी 1 पेज का होगा तो चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो ये ध्यान रखिएगा, सीवी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको एक अच्छे तरीके से एलोबरेट करके आप 1 पेज में लिख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने एक्सपीरियंस को 1 पेज में सिमटा देना है, मतलब खत्म कर देना है। आप चाहें तो दूसरे पेज में अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा मिथ है जो लोग मुझसे बहुत सारे पूछते हैं और बाद में फिर वो अपनी नाराजगी जताते हैं कि सीवी मेरा बहुत अच्छा था लेकिन जॉब नहीं लगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सीवी बनाएंगे अपनी रिप्रेजेंटेशन को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल सीवी बना दिया तो इसका मतलब है मेरी जॉब लग गई। तो एक अच्छा और प्रोफेशनल एटीएस फॉर्मेट का सीवी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जॉब लग गई है या लग जाएगी, या फिर आप जब जॉब्स अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको वर्क वीजा मिल गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर कंपनी को जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उनके सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है जो एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जो एक प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप जॉब्स अप्लाई करते हैं। तो एक अच्छे सीवी की जो, तो उस केस में आपका जो सीवी है वो एक अच्छा प्रोफेशनल वे में आपको रिप्रेजेंट करे, ये बहुत जरूरी है। दूसरों से अलग होने के लिए बहुत सारा कंपटीशन होता है, सिर्फ एक ही कंट्री से नहीं होता, बहुत सारी कंट्रीज से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो दूसरों से थोड़ा सा अलग होने के लिए, अलग दिखने के लिए, टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, आपके पास एक अच्छा प्रोफेशनल सीवी होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जॉब गारंटी हो गई है, आपको कंफर्म आपको जॉब मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं होता है। वो फैक्टर्स दूसरे होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या कितनी जल्दी लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा प्रोफेशनल सीवी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जॉब पक्का लग जाएगी। इसके बाद तीसरा मिथ ये है कि एक ही सीवी को हम जो है बाकी एक से ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने, अगर आपका कैरियर बहुत बड़ा है, सपोज कीजिए, जैसे सपोज कीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैं 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। तो 20 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी मैंने 6 साल काम किया हुआ है। एडमिशन कंसल्टेंट के थ्रू में मैंने एडमिशन कंसल्टेंट के तौर पे मैंने 3-4 साल काम किया हुआ है। और प्रोडक्शन सुपरवाइजर के तौर पे मैंने 5-6 साल काम किया हुआ है। और कंसल्टेंसी जो आप अभी देख रहे हैं, ये मुझे 4-5 साल हो गए हैं काम करते हुए।
तो मैं अगर अपना रिज्यूमे बनाऊंगा तो उसमें मैं ये सारी बातें लिखूंगा और उस रिज्यूमे को मैं भेज सकता हूँ वेरियस एम्प्लॉयर्स को, ये बताने के लिए कि मैंने अपने 30, 20, 25 या 15, 10 साल में जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा टोटल, उसमें मैंने क्या क्या काम किया है। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आप अपना कवर लेटर भेजते हैं। तो मेरे एग्जांपल में अगर मैं किसी कंसल्टेंसी के तौर पे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, या जैसे कह लीजिए कैरियर कंसल्टेंट की जॉब को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कवर लेटर में अपने कैरियर कंसल्टेंट के बारे में लिखूंगा। अगर मैं प्रोडक्शन सुपरवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपने कवर लेटर में प्रोडक्शन सुपरवाइजर के तौर पे अपना एक्सपीरियंस लिखूंगा और एबिलिटीज लिखूंगा और मैं उसको अप्लाई करूंगा। तो आपके सीवी में जरूरी नहीं है कि अगर आपने पैकर का काम या पैकर की वैकेंसी को अप्लाई करना है तो आप अपने सीवी में सिर्फ पैकर के बारे में बता दें, ये जरूरी नहीं है। आप अपने सीवी में अपनी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, अपने किसी और चीज का एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, और उसके बाद हम पैकर, फ्रूट पैकिंग या फार्म हैंड जॉब्स या ड्राइवर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप ड्राइवर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या आपको उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप ड्राइवर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा मिथ ये है एटीएस फॉर्मेट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एटीएस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो एप्लीकेंट को ट्रैक करने का सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो कंपनीज इस्तेमाल करते हैं, यूज करती हैं, उसको बोलते हैं एटीएस। और वो अगर आपने अपने सीवी में उस हिसाब से बनाया हुआ है, कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे एटीएस फॉर्मेट सीवी। तो एटीएस फॉर्मेट सीवी का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जॉब पक्का लग गई है और आपने जो है हर किसी वैकेंसी के हिसाब से, एम्प्लॉयर के हिसाब से अपना एक सीवी बना लिया और आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एटीएस फॉर्मेट, एटीएस होता क्या है। सभी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर में एटीएस ट्रैकिंग लगाती है कि उनको जो एम्प्लॉयज जो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो उनके लायक हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल में शेफ चाहिए जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपने एटीएस में लिख दिया कि एप्लीकेंट शुड बी मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आप अपने रिज्यूमे में 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, चाहे आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, आपको बहुत कुछ आता होगा, अपने एटीएस फॉर्मेट के हिसाब से कीवर्ड्स लगा रखे होंगे, लेकिन अगर 4 साल का एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हैं और वहां पे मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए, तो बीइंग एटीएस फॉर्मेट आपका रिज्यूमे आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना जो रिज्यूमे है अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी रिक्वायरमेंट्स आपको बनवाना होता है। ये नहीं कि आपने एक बार जो रिज्यूमे बना लिया वो एटीएस फॉर्मेट का होने के बावजूद भी आप सभी कंपनीज में उसको अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। तो दोस्तों एटीएस फॉर्मेट का मतलब आपको उस कंपनी की रिक्वायरमेंट को जानने के बाद ही आप अपना एटीएस फॉर्मेट का रिज्यूमे बना सकते हैं। और अगर आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं और अगर आपको सच में आता है वो काम, ये नहीं कि आपने रिक्वायरमेंट देखी और आप अपने सीवी में भर दोगे और आपका सीवी आगे चला गया, बाई चांस इंटरव्यू हुआ तो वहां पे आप फेल हो जाओगे। इसीलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है, आपको भी आता है, तो ही आप वहां पे अप्लाई कीजिए एटीएस फॉर्मेट में, तब आप बनाइए और फिर आगे अप्लाई कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, हेल्पफुल हो गया होगा कि हमें अगर सीवी बनाना है या कवर लेटर बनाना है तो कैसे बनवाना है, कैसे करना है। जाने से पहले मैं आपको ये टिप दे देता हूँ कि अगर आप सीवी बना रहे हैं तो आपको अपने स्किल्स को बड़े ही ब्रीफली रिप्रेजेंट करना है। एम्प्लॉयर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है देखने का, तो इसीलिए वो आपकी डिग्री और प्रोफेशन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका स्किल क्या है। तो आपके सीवी में आपका जो स्किल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है तो वो कौन सा था, कैसा था, वो ब्रीफली मेंशन करना है शुरू में, ताकि उन्हें देखते ही पता चल जाए कि ये आदमी मेरे काम का है या नहीं है। तो आपने अपनी जॉब को देखा, आपने वैकेंसी को देखा, उसकी रिक्वायरमेंट देखी और उसके हिसाब से आपने सीवी बनाया और एटीएस फॉर्मेट लगा के उसको आपने भेजा, तो चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके या फिर जो भी है, मतलब आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद ये मतलब नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका वर्क परमिट भी लग गया, बस 2-3 महीने में आप पहुंचने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इससे चांसेस बढ़ते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको डाउट्स कुछ हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको
उसका जवाब वहां पे दे दूंगा। और अगर आपको सीवी कवर लेटर बनवाना होगा तो आप मुझसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं। आप सिंपली पे कीजिए, पेमेंट ज्यादा नहीं है, पे करेंगे 2-3 दिन में आपका सीवी कवर लेटर मिल जाएगा, जब मैं आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।